अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पवित्र शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का जन्म, विवाह व मृत्यु। प्रश्न 1। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म कैसे हुआ? परमपिता परमात्मा कबीरदेव ने सतलोक से काल ब्रह्म ने प्रकृति दुर्गा को उनके व्यवहार के कारण निष्कासित कर दिया था। उसके बाद मनमानी करके काल पुरुष क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। प्रश्न 2। सभी देवताओं का पिता किसे माना जाता है? केवल भगवान कबीर जी ही सभी देवताओं के पिता हैं। उन्होंने छोटे से छोटे परमाणु से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक और साथ ही सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं, देवताओं आदि की रचना की है। संत गरीबदास जी महाराज पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद कबीर परमेश्वर की महिमा गाते हैं। हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोश और पीर गरीबदास, खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। प्रश्न 3। माता दुर्गा का पिता कौन है? सूक्ष्मवेद के अनुसार दुर्गा जी के पिता सतपुरुष भगवान कबीर हैं, जिन्होंने अपने वचनों से दुर्गा जी की रचना की। उन्होंने ही ब्रह्मकाल की रचना की थी। प्रश्न 4। दुर्गा देवी जिन्हें प्रकृति के नाम से भी पुकारते हैं, सतलोक में दुर्गा ने क्या ऐसा काम किया था जिसके कारण उन्हें दुर्गा बनाया गया? सतलोक में जब काल ब्रह्म ने अपने लिए एक ब्रह्मांड की मांग की तब दुर्गा पहली आत्मा थी जिसने काल के साथ जाने की सहमति दी थी। कबीर परमेश्वर ने उसी प्रथम आत्मा को माया या दुर्गा बनाया। ये भी एक कड़वा सच है कि काल ब्रह्म और दुर्गा दोनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के माता पिता हैं। इसका ही वर्णन स्वयं भगवान कबीर अपनी गहन वाणी में करते हैं। अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई पहिले कीन निरंजन राय, पीछे से माया उपजाए। प्रश्न 5। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म कैसे हुआ? काल पुरुष क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी करने के बाद दोनों के संयोग से 3 पुत्रों रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी को जन्म दिया। काल ब्रह्म ने जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवाया। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग की शैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठा किया। प्रश्न 6। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के क्या कार्य हैं? प्रकृति दुर्गा ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग का प्रभारी नियुक्त किया। श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को सत्वोगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर जी को तमोगुण विभाग का दायित्व दिया गया। प्रश्न 7। ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहाँ से आए? सूक्ष्मवेद के अनुसार काल ब्रह्म से लेकर छोटी सी चींटी, देवता आदि सभी आत्माओं की उत्पत्ति सतपुरुष की शब्द शक्ति से ही सतलोक सचखंड अमर लोक में हुई है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी भी सतलोक से आए थे और वह आध्यात्मिक धन के धनी थे। काल लोक में आने के बाद इन आत्माओं ने काल ब्रह्म और दुर्गा जी की संतान के रूप में जन्म लिया था। पवित्र शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का जन्म, विवाह व मृत्यु। काल ब्रह्म ने प्रकृति दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीरदेव की वचन शक्ति से आपकी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है, जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया, अब मनमानी करूंगा। ये कहकर काल पुरुष क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग की शैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति दुर्गा द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है तथा एक ब्रह्मांड में 3 लोकों स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री प्रभु नियुक्त कर देता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को सत्वोगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर जी को तमोगुण विभाग का तथा स्वयं गुप्त महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप से मुख्यमंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है, उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं।
एक रजोगुण प्रधान स्थान है जहाँ पर यह ब्रह्मकाल स्वयं महाब्रह्मा मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है। वहाँ पर यह क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त होता है तथा तीसरा इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें ये स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विद्यवेश्वर संहिता पृष्ठ 24 से 26 जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 पृष्ठ नम 100 से 105 तथा 110 पर अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद पृष्ठ नम 114 से 123 तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जिसके अनुवाद करता है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थिति एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना श्री विष्णु जी से तथा संहार, क्योंकि काल पुरुष को शापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकाल कर खाना होता है। उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तपशिला है जो स्वतः गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघला कर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट सहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है, श्री शिव जी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। तीसरे कमरे में देशभक्तों व शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मकाल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है।